हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी आलोक इंडस्ट्री के बारे में। काफ़ी फेमस स्टॉक है, सब जानते हैं। काफ़ी वेल्थ क्रिएट करके दिए है, काफ़ी मोमेंटम में रहा है, नीचे से ऊपर जाना और अगेन ऊपर से नीचे काफ़ी अच्छी राइड दी है। जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं 4-5 रुपये से कम ये स्टॉक जो पहुंच गया था अपना 58 रुपये के आसपास, अगेन ये 22-23 रुपये के आसपास है। अब स्टॉक जो बनता है अच्छा और बुरा उसके हिसाब से बनता है। जिसने 4-5 रुपये पे लिया था और अच्छा वेल्थ बनाया उसके लिए अच्छा है, और जो ऊपर के लेवल पे स्टक है वो उसके लिए बुरा है। बट आज के प्राइस पे क्या करना चाहिए, क्या कुछ वैल्यू नज़र आती है, किस टाइप के ट्रेडर्स को इन्वेस्टर्स को इसमें बनना चाहिए, क्या कुछ फंडामेंटल कुछ टर्न अराउंड स्टोरी बनती है या टेक्निकल बेस पे से लेना चाहिए, क्या नीचे का रिस्क है कि ऊपर के टारगेट्स हैं, वो से हम डिस्कस करेंगे, रिस्क रिवार्ड रेशियो को भी, और इस सेक्टर से जुड़ी हुई न्यूज़ के बारे में भी, आने वाले रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो बात करते हैं आलोक इंडस्ट्री की। प्रीवियस क्लोज जो था 22 रुपये 80 पैसे के आसपास था, बिल्कुल फ्लैट काम करता हुआ नजर आ रहा है। 22.80 22.85 के आसपास ही ओपन होता है 23 रुपये 5 पैसे के आसपास, हाई बनाता है 23.10 का, और अभी 22 रुपये 80 पैसे बिल्कुल ही फ्लैट जो है आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं इस सेक्टर से आप इसमें म्यूचुअल फंड का भी इंटरेस्ट आप देख सकते हैं। जैसे नवंबर 20 का इसमें डाटा दिखाया है आलोक इंडस्ट्रीज का, आप देख सकते हैं आलोक इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बननी स्टार्ट हो गई है। आप इससे पहले अक्टूबर का डाटा देखिए, और उससे पहले आप और थोड़ा सा पीछे जाइए, आपको देखिए नो डाटा फाउंड दिखाई देगा। उसके बाद आप देखिए सितंबर में, तो सितंबर में आप देख सकते हैं सितंबर 20 में 1 2 3 4 आपको दिखाई देंगे मोतीलाल ओसवाल के। उसके बाद अक्टूबर में आप देखिए, सितंबर के बाद अक्टूबर में आप देखिए, अक्टूबर में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद नवंबर में फिर देखिए आपको कहीं ना कहीं अकमुलेशन होता हुआ नजर आएगा कि अकमुलेशन हो रहा है। मोतीलाल ओसवाल, निपॉन भी है, आईसीसीआई प्रू का भी इसके अंदर कहीं ना कहीं स्टेक आपको होता हुआ नजर आएगा। दिसंबर के डाटा जैसे आएंगे तो वो भी आपको नजर आएंगे कि दूसरे म्यूचुअल फंड भी इसके अंदर धीरे धीरे अकमुलेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब कंपनी का फंडामेंटल चेंज होते हैं और एक प्राइस के ऊपर उसे रोका जाता है और धीरे धीरे वहां पर अकमुलेशन होना स्टार्ट होता है। आप देखिए मोतीलाल ओसवाल, निपॉन, उसके बाद आईसीसीआई प्रू, इसके अंदर स्टेक लेते हुए धीरे धीरे आपको नजर आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स बढ़ती हुई नजर आ रही है, उससे पहले कभी भी आपको म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसमें नजर नहीं आई। सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ न्यूज के बारे में, जिस सेक्टर से ये बिलोंग करता है टेक्सटाइल सेक्टर से, आप देख सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर, इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी। तो अगर टेक्सटाइल सेक्टर रिकवरी कर रहा है तो कहीं ना कहीं आलोक इंडस्ट्री भी आपको आने वाले टाइम में रिकवर करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसके जो रिवेन्यूज हैं काफ़ी हैवी रिवेन्यूज हैं और सेल्स जो है काफ़ी हैवी है, और आने वाले टाइम में वो भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। अब जो प्रमोटर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, जेएम फाइनेंशियल, कहीं ना कहीं जो बागडोर है उनके हाथ में है और उनको पता है कंपनी को कैसे चलाना है। रिलायंस रिटेल जो आ रहा है उसके थ्रू भी आलोक इंडस्ट्री को कैसे आगे चलाना है, कैसे ग्रोथ इसको देनी है, वो उनको पता है। तो आने वाले टाइम में अच्छा ये कर सकता है। आप देख सकते हैं इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी, ये 7 जून की आप देख सकते हैं 2021 की न्यूज। उसके बाद आप देख सकते हैं हिट हार्ड बाय पेंडेमिक, टेक्सटाइल नाउ शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी, ये भी आप रिसेंट की न्यूज है। जो टेक्सटाइल अब जो है इंडस्ट्री रिकवरी कर रही है और अच्छे जो रिवेन्यूज हैं इनके आ रहे हैं, ऑर्डर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। जो H121 था उसके अंदर जो ड्रॉप हुआ था 36% के आसपास का, EBITDA जो ड्रॉप हुआ था 58% का, तो कहीं ना कहीं ये अब धीरे धीरे रिकवर होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। जो लेवल्स हैं ऑलमोस्ट उस लेवल पे पहुंच गए हैं जो प्री पेंडेमिक थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात टेक्सटाइल इंडस्ट्री सीज जंप्स इन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, ये 5 जनवरी की न्यूज़ है। आप देख सकते हैं गुजरात टेक्सटाइल इंडस्ट्री सीज जंप इन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, जो पहले ऑर्डर्स इनको मिल रहे थे जो काफ़ी हिट हुए थे, ये फ्रॉम अगस्त टेक्सटाइल यूनिट्स जो है स्टार्ट हुए थे फंक्शन करने, और उसके बाद धीरे धीरे ये इंडस्ट्री जैसे खुलती गई, दिवाली के बाद इनको काफ़ी ऑर्डर्स मिलने लगे ओवरऑल इंडिया। तो अब इनको जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो बाहर से भी मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये सेक्टर जो है इंडस्ट्री जो है रिकवर होती आपको नज़र आ रही है। अब जो इनको ऑर्डर्स हैं आप देख सकते हैं
क्लियरली यहाँ पर यूरोप, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से इनको काफ़ी अच्छे डिमांड्स इनको आ रही है। एक्सपोर्ट जो है काफ़ी अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जैसे जैसे टेक्सटाइल इंप्रूव करेगा, अलोक इंडस्ट्री बिल्कुल इंप्रूव करता हुआ आपको नज़र आएगा। गवर्नमेंट का फोकस इसके ऊपर काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की जो स्कीम है वो अंडर कंसिडरेशन है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप देख सकते हैं द मिनिस्ट्री सेट ए स्कीम एंड ए मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क इन ओवर 1000 एकड़ ऑफ लैंड। तो काफ़ी अच्छा ये जो है टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। 59 टेक्सटाइल पार्क हैज़ बीन सैंक्शनड अंडर द स्कीम फॉर इंटीग्रेशन टेक्सटाइल पार्क्स, आउट ऑफ विच 22 हैज़ बीन कंप्लीटेड। इस से जो पता चलता है कि गवर्नमेंट का कितना फोकस है, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट है टेक्सटाइल सेक्टर से काफ़ी जुड़ा हुआ है और सरकार इसको रिवाइव करना चाहती है, किसी भी तरह इसको डाउन नहीं जाने देगी। तो कहीं ना कहीं अलोक इंडस्ट्री भी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जुड़ा हुआ है इन न्यूज के साथ। आप देख सकते हैं स्पेशल ₹10,000 करोड़ पैकेज प्लान फॉर अलाइनिंग टेक्सटाइल सेक्टर। ये भी रिसेंट की न्यूज़ है और गवर्नमेंट की तरफ से ये पैकेज दिया जाएगा टेक्सटाइल सेक्टर को रिवाइव करने के लिए। ये आप देख सकते हैं द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज कंसिडरिंग ₹10,000 करोड़ पैकेज टू सपोर्ट दिस सेक्टर। ये जो आने वाला बजट है उसके अंदर कुछ इस टाइप के स्पेशल पैकेज की अनाउंसमेंट की जा सकती है। इनकमिंग बजट आप देख सकते हैं देयर हैड बीन अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द टेक्सटाइल सेक्टर फॉर ए स्पेशल पैकेज इन द कमिंग बजट। द सेक्टर वाज बैडली हिट बाय कोरोना वायरस। तो आप देख सकते हैं आने वाले बजट में कुछ ना कुछ टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती हैं। 10,000 करोड़ के आसपास का जो स्पेशल पैकेज है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी लाइकली टू बी फोकस्ड ऑन बूस्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल जो है 7 मेगा टेक्सटाइल हब्स आर एक्सपेक्टेड टू सेटअप अक्रॉस कंट्री। गवर्नमेंट की तरफ से जो फोकस है पूरा टेक्सटाइल के ऊपर है, रोजगार जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है इससे जुड़े हुए हैं। न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी जो आने वाले दिनों में आ सकती है, न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी लाइकली टू बी फोकस्ड ऑन बूस्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट का फोकस बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगा इन सभी न्यूज़ से। मिनी टेक्सटाइल पार्क टू बी सेटअप एट तेलंगाना। आप देख सकते हैं तेलंगाना में भी एक मिनी टेक्सटाइल पार्क खोला जा सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं गारमेंट मेकर्स वांट जीएसटी टू बी कट टू 5% फ्रॉम 12%। टेक्सटाइल पहले भी मैंने आपको एक न्यूज़ दिखाई थी, उसके अंदर भी क्लियर था कि टेक्सटाइल से जुड़े हुए जितने भी एसोसिएशंस हैं उनका यही कहना है कि जो जीएसटी है उसको कम किया जाए, 12% की बजाय 5% के आसपास किया जाए। और ये जो जीएसटी काउंसिल को है आगे लेटर भेजा भी गया है गवर्नमेंट की तरफ से इसे कंसिडरेशन करने के लिए, ताकि 5% करने से जो डिमांड है उसे रिवाइव किया जा सके और ताकि जो ग्रोथ है उसे थोड़ा सा बूस्ट अप किया जा सके। इसके बाद आप देख सकते हैं एन एनालिसिस ऑफ PLI स्कीम फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आने वाले टाइम में जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं, वो भी आपको आने वाले टाइम में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ते हुए दिखाई देंगे। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है पहले बाकी सेक्टर्स को दिए गए हैं, गवर्नमेंट ने पूरा मैप तैयार कर लिया है। आने वाले टाइम में हो सकता है आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर भी इस टाइप की कोई न्यूज आती दिखाई दे, तो यहाँ पर भी आपको एक बूस्ट आता हुआ बिल्कुल नजर आ सकता है। कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट लाइकली टू रीच लास्ट ईयर लेवल। आप देख सकते हैं टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट है वो लास्ट ईयर के लेवल पे द्वारा पहुंचने की पूरी उम्मीद की जा रही है। होप्स टू 8 to 10% ग्रोथ इन कमिंग मंथ्स लैंड कॉन्फिडेंस। तो आने वाले टाइम में ये जितनी भी टेक्सटाइल से जुड़ी हुई न्यूज है कंपनी को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में इम्पैक्ट करेंगी। जो उसके रिजल्ट्स हैं आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जैसे जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिवाइव कर रही है, इनके ऑर्डर्स बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट के हों चाहे डोमेस्टिक ऑर्डर्स हों, सरकार का फोकस हो। तो कहीं ना कहीं जो इससे जुड़ी हुई न्यूज है जैसे PLI की न्यूज है, GST से रिलेटेड न्यूज है, जब बजट में आने वाले में कुछ स्पेशल पैकेज दिए जाने हैं या टेक्सटाइल पार्क जो खोले जाने हैं, कहीं ना कहीं वो आलोक इंडस्ट्री को भी जो इस सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, उसके रिवेन्यूज हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपको इम्पैक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो सरकार का फोकस क्लियरली इसकी तरफ है क्योंकि काफ़ी जो एम्प्लॉयमेंट है वो इस सेक्टर से मिलता है। तो सरकार इस सेक्टर को कहीं ना कहीं रिवाइव करती हुई बिल्कुल नज़र आएगी।
अब हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं किस टाइप से अलोक इंडस्ट्री का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। पहले आप देखेंगे काफ़ी अच्छे मोमेंटम में रहता था और सर्किट टू सर्किट चलता था, उसका सर्किट टू सर्किट ही ये नीचे आया है। अब इसने सर्किट लगाने कुछ कम कर दिए हैं और एक नैरो रेंज के अंदर ये काफ़ी टाइम से देखेंगे, ऑलमोस्ट यहाँ से आप देखेंगे 1 अक्टूबर से, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये चल रहा है, तो लगभग 3.25 महीने 3.5 महीने में ऑलमोस्ट इसने एक नैरो रेंज में ही काम करना स्टार्ट किया है, जो कि ऊपर की रेंज इसकी ऑलमोस्ट 25 के आसपास की बनती है। आप देखेंगे जहाँ पर 25 के आसपास की एक नैरो रेंज बनती है, अगर इस लाइन को आप ड्रॉ करेंगे तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल इसका बनकर आता है। और लोअर लेवल पे ये जो बना हुआ है आप देखेंगे इस लेवल के आसपास ही ये स्टॉक ऑलमोस्ट जाता है, तो यहाँ से बाउंस बैक करता है और इस रेंज के अंदर आपको ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट काम करता हुआ नजर आएगा। ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये एक सपोर्ट लाइन इसने ले रखी है, तो 21 रुपये के आसपास का एक सपोर्ट बनता है। डाउन साइड इसके अंदर काफ़ी कम नज़र आती है और एक काफ़ी नैरो रेंज में काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट बिल्कुल आने वाले टाइम में दे सकता है और आपको 35-36 रुपये, 34 से लेकर 36 रुपये के बीच में कहीं पर भी ये जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जितनी भी कंपनी ने अपने ऑलमोस्ट 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई के आसपास काम कर रही है, निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई के आसपास अपने काम कर रहा है, तो जो बिटन डाउन स्टॉक्स हैं जो अभी चले नहीं हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं पैसा आता हुआ नजर आएगा और ये स्टॉक्स आपको कहीं ना कहीं रन अप देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये सेफ शेयर्स नजर आते हैं, क्योंकि इनके अंदर डाउन साइड काफ़ी कम अब नजर आती है और कंपनी के जैसे जैसे रिजल्ट अच्छे आएंगे, रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी है, सरकार का पूरा फोकस है टेक्सटाइल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर टर्न अराउंड आपको होता हुआ नजर आएगा। और डाउन साइड इसके अंदर देखिए बिल्कुल कम आपको नजर आएगी, 21 रुपये, 20.5 रुपये के आसपास का इसके अंदर डाउन साइड बनता है और कोई भी डिप इसके अंदर आता है 21 रुपये के आसपास आपको ये मिलता है स्टॉक, अगेन इस रेंज के अंदर आता है। पहले भी मैंने वीडियो काफ़ी बनाई और इस रेंज के अंदर आपको बताया था कि आपको 20.5-21 रुपये उस टाइम पे स्टॉक चल रहा था इस लेवल के आसपास, तब भी मैंने बताया था कि आपको इमीडिएट टर्म में भी 10 से 15% का ये रिटर्न दे सकता है और स्टॉक यहाँ से भी आपको सीधा यहाँ तक लेके गया था, तब भी मैंने आपको कहा था 24 रुपये के आसपास ये स्टॉक जाएगा, वहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो। अगेन ये इसी रेंज के अंदर बना हुआ है, एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए लोगों का फेवरेट स्टॉक बना हुआ है। अगर ये कहीं 21 रुपये के आसपास आता है, 20.5-21 के बीच में कहीं पर भी आपको मिलता है तो आपको इसे अकोमुलेट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी अकोमुलेट करना चाहिए और किसी को शॉर्ट टर्म के लिए रखना है तो 24-25 के आसपास का एक टारगेट लगा के अगेन इसके अंदर चला जा सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद इसे वॉच लिस्ट में लगा के धीरे धीरे अकोमुलेट कर सकते हैं। एक नैरो रेंज में बना हुआ है, डाउन साइड रिस्क काफ़ी कम नजर आती है, रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत हाई नजर आता है और 34-35 रुपये, 36 रुपये के आसपास ये स्टॉक इजीली आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जैसे जैसे इसके फंडामेंटल्स चेंज होंगे, रिजल्ट्स पॉजिटिव आने स्टार्ट होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।